नारायण 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 नारायण। देखो नारायण, गीता जी में श्री भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके जीव मात्र को जगाने के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन नहीं कच्ची क्षणपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यंत अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जेर गुण है। क्योंकि प्रकृति से बना हुआ मन तन शरीर एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रहता। हाँ, तो अपने जीवन के समय को हमेशा धर्म, सत्य, सत्संग, स्वाध्याय, महापुरुषों का संग, श्रेष्ठों का संग करते ही जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि समय किसकी राह नहीं देखता। तो हम आपस में उस सत्संग की अच्छी चर्चा करें जिससे अपने जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। गीता प्रेस में पढ़ो, समझो, करो, उस ग्रंथ में बड़ी सुंदर सुंदर समझने, जीवन में उतारने वाली बातें लिखी हुई है। उसमें एक लिखा हुआ था कि कलकत्ता में हावड़ा पुल पे एक कोई साधु वेश में फकीर बैठे रहते थे और भिक्षा मांगते रहते थे। उसके चलते करते कोई भाई उनके पास बैठते थे, बातचीत करते थे। एक दिन की बात है, उस भाई जी ने पूछ लिया कि बाबा आप साधु क्यों बने। उन्होंने कहा छोड़ो भैया, मेरे जीवन की बड़ी घटना है। बता बाबा, हमें बता दो, हमारे सुनने लायक हो तो उन्होंने कहा मैं इसी कलकत्ता में रहता, मेरा छोटा घर था, मेरी बहन थी और मैं बनिया खुमचा चलाता रहता था। भाग्यवश होनहार की बात है, एक दिन करीबन 11:30 के 12 बजे के आसपास रात हुई थी और दरवाज़ा खटखट आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा तो एक पंजाबी कोई व्यापारी था। कहा हमको कि भैया मैं गाड़ी कुछ हो गया होगा, गाड़ी लेट को हो गई, कहीं रहने की जगह नहीं मिली, मुझे भोजन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रात भर मुझे काटने दो, मैं बड़ा परेशान और थका हुआ हूँ। मैंने कहा भैया मेरी कोठरी छोटी है, जगह कम है, मैं हूँ, मेरी बहन है। उसने खूब हट किया। चलो मैंने मान लिया और बहन को एक तरफ करके मैं भी एक तरफ होकर उनको सुला दिया। कुछ घंटा 1.5 घंटा बीता होगा। कुछ समय के बाद मेरी बहन ने मुझे जगाया। मैं जगा तो बहन ने एक बक्सा दिया नोटों का। हमने पूछा ये कहाँ से लाई। बहन ने कहा उस व्यापारी का मैंने मर्डर कर दिया। अरे मैंने कहा ये पगली तूने क्या किया। अब होना तो हो गया महाराज, अब क्या किया जाए। घर में गड्ढा खोद करके हमने उस आदमी को, व्यापारी को डाल दिया। और महाराज दूसरे दिन मैं उठ करके अपना जो भी क्रिया करके और व्यापार में गया और धीरे धीरे उस पैसों से मैंने व्यापार शुरू किया। बनिया तो था, व्यापार की आवड़ कुशलता थी। धीरे धीरे मैं बड़ा व्यापारी बन गया और कुछ दिन में मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया। अच्छा भैया, दिन बीतते गए। व्यापारियों ने कहा अरे भैया तेरे को कपड़े धोने, रोटियां बनानी, क्यों परेशान हो रहे हो, शादी कर लो। हमने कहा अरे भैया क्या उम्र तो हो गई इतनी, अभी क्या करना। बोले नहीं। खैर भैया, मेरा नाम हो गया था व्यापार में, लोगों ने पैसे वाला समझ करके और हमें लड़की दे दी और शादी हो गई। कुछ समय के बाद मेरे को लड़का हुआ। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, व्यापार चल रहा था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी भी करवा दी। अच्छे घर पे, अच्छे प्रतिष्ठित धनवान के घर शादी करवा दी। शादी हो गई लड़के की। समय के अनुसार लड़के को हो गया, लड़के को कुछ अस्वस्थ हो गया। जो मुझे स्मृति है, मैं आपस में चर्चा कर रहे हैं। अस्वस्थ हो गया, दवाई बवाई करवाई, कुछ ठीक हो गया, फिर अस्वस्थ हो गया। ऐसे करते बीमारी बढ़ती गई। धीरे धीरे मेरा सब व्यापार धंधा आदि बंद हो गया और सब बिक गया उस लड़के के दवाई में। उनकी पत्नी और हम उनकी सेवा में रहते थे। आस्ते धीरे धीरे महाराज मकान दुकान बिक गए। एक कोठरी में हम पड़े और लड़का पड़ा जवान। अब मैं दुखी होके कहा अरे बेटा तेरे पीछे तो मैं सारा बर्बाद हो गया। लड़के ने आँख खोल के कहा मुझे पहचाना। मैंने बोला मैं पहचाना, कौन तू। बोले जो व्यापारी था ना, उन्हें मेरे को मर्डर करके मारा था, वही मैं हूँ तुम्हारा।
अरे बोले तुम कि हाँ, अब मेरा लेन देन सब पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे भैया मेरे से लेन देन था, मैंने तेरे पैसे लिए थे, पर ये तेरी बहू का क्या, पत्नी का क्या होगा बेचारी का, वो जीवन कैसे बिताएगी। उस मेरे लड़के ने कहा ये वही है तेरी बहन जिसने मेरा मर्डर करा था, अब अपने कर्मों का फल विधवा होकर के भुगती रहेगी। तो नारायण सावधान, कर्मों की गति ने तो भगवान के राम के बाप को भी नहीं बख्शा, गंगा के बेटे को भी नहीं बख्शा, तो हम आपको कौन बख्शेगा। इसलिए सावधानी के साथ मनुष्य जन्म में किए हुए कर्म अनेक योनियों में भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए ये सत्संग स्वाध्याय आपस में चर्चा इसके लिए है, बीती ता को विसार ले, आगे की सुध ले, जो बनी आए सहज में ताही में तू चित दे। भागवत में खटवांग राजा के पास 2 घड़ी था मुहूर्त का, बस 2 घड़ी था। जीवन की कथा हम आप लोगों ने सुनी हुई है, पढ़ते ही रहते हैं, और उसने अपना उद्धार कर दिया। परीक्षित के पास 7 ही दिन थे, हमारे लोगों के पास समय है। तो विश्वेश साक्षी देव सोता नहीं नित जागता, रहता है पास तेरे हर समय सब क्रियाएं ताकता। जो जो करे संकल्प तू सबको सदा है जानता, अच्छा बुरा जो तू करे रहता उसे है सब पता। ऐसी ऐसी शक्ति है वो साक्षी के रूप में जीव मात्र के पास मौजूद है। अच्छे बुरे का ज्ञान सबको है। अरे कुत्ता भी एक घर में जाएगा रोटी के लिए तो डरेगा, गाय भी ऐसे घास खाती है तो नहीं डरती, लेकिन किसकी ठेली पड़ी उसमें मुंह डालती है तो डरती है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं गलत कर रही हूं। इसलिए सावधान। संत लोगों का विष्णु पुराण में कहना है व्यास जी का कि हे मनुष्यों, धर्म का रहस्य सुनो, रहस्य सुनकर के अपने जीवन में उतारो। क्या कि जो तुमको अच्छा न लगता हो वो दूसरे के प्रति मत करना। अब किससे पूछने जावे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, हम सब जानते हैं। हाँ, कोई हमारी निंदा करे या चोरी करे या हमको धोखा दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे से छल कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमें जो जोर से बोले कुछ कहवे कड़ी शब्द तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम भी अपनी तरफ से कहते हैं, हमारे लीलाशाह संत हो गए, संतों का वाक्य है, भलाई तू कर भलो तू जो थी दो, भलाई जा भाड़ा धनी तो खेली दो। अरे तू श्रेष्ठ कार्य कर, तुलसी तनक न छाड़िए लेन हरि को नाम, मनक मजूरी देत है क्यों राखे गो राम। हाँ, तो अपनी सब भलाई कर, वो भलाई का आपका भलाई का जो भी है लेन देन वो परमात्मा तुम्हें जरूर देगा। तो अपनी तरफ से निस्सहाय, किसी का कुछ नहीं है, कोई नासहायित है, लाभार्थ है, ऐसों की सेवा करना भगवान की सेवा है। हम अपनी तरफ से अपनी हिम्मत शक्ति के अनुसार करते हैं तो ठाकुर अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। तो नारायण, जो भी अपने पास समय है, जो किया कोई बात नहीं, आगे गिरना तो पाप है, पर गिर के न उठना महापाप है। इस सत्संग इसके लिए है। अर्जुन के सिर पे भगवान ने हाथ नहीं रख दिया, गीता ही सुनाया। परीक्षित मौत के लिए मौत आ गई 7 दिन में, तो नारायण सुखदेव जी ने जंतर मंत्र अनुष्ठान नहीं करवाए, भागवत ही सुनाया। तो आपस में इसी चर्चा करके और अपना जीवन व्यतीत करें। इस विषय में एक बड़ा सुंदर पद है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। नारायण 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 नारायण।